Good morning students, welcome to TSM school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 9, Madam Rides the Bus. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वली नाम की जो गर्ल है उसका पास टाइम हमेशा क्या होता था, वो हमेशा कहाँ अपना टाइम स्पेंड करती थी, अपने दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे खड़े होकर, और उसे बस को आते जाते हुए वो देखती थी। जो उसकी गली में जो बस आती थी शहर से, उसे बार बार वो देखती थी और काफ़ी अच्छा उसे लगता था उसे देखकर। तो कई महीनों तक जब वो उसे कंटिन्यू देखती रही तो उसके मन में भी इच्छा आई कि वो भी अब क्या करे, बस की यात्रा करे, बस में ट्रैवल करे और शहर तक जाकर आए। क्योंकि वो अपने दोस्तों को, जो गली के लोग बच्चे थे, उनसे भी सुनती थी कि कैसे शहर कितना सुंदर है, ये सब वो सुनती थी। तो उन सब को सुनने के बाद और बस को आते जाते देखकर उसके मन में भी बहुत ज़्यादा एक विश पैदा हो गई कि नहीं, मुझे भी जाना है। उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी शहर जाने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों से सुनते हुए या लोगों से क्वेश्चनिंग करके उसने पता कर ली थी कि कितना किराया लगना है, कितना टाइम लगना है। तो उसने डिसाइड किया और एक दिन वो अपने घर से निकल गई और जाकर बस के अंदर बैठी। तो जब वो बस में बैठी तो उसने अपना किराया दिया कंडक्टर को और जाकर अपनी खाली सीट पर वहाँ बैठ गई। नाउ विल कंटिन्यू। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा उससे। देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस एंड द बस मूव टूवर्ड्स विद अ रोअर। और जब उसने ये बात अच्छे से मतलब स्माइल करते हुए पूछी, उसने फिर अपनी सीटी बजाई और बस आगे बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लेमिंग वाइट with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wali, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. ये मतलब जिस बस में वो बैठी थी वो बस एकदम नई सी लग रही थी। हर तरफ ना साइड में हरी पट्टियाँ थी, सफ़ेद चमकते हुए, मतलब पूरा पेंट उसमें किया हुआ था अच्छे से। अंदर की तरफ है ना जो चीज़ें थी वो सिल्वर की तरह चमक रही थी, मतलब पूरा पेंटेड वो बस थी, नई बस थी, इसलिए काफ़ी शाइन कर रही थी। सामने जो अच्छे मिरर्स लगे हुए थे उसके पास में एक घड़ी भी लगी हुई थी और जो सीट्स थी वो काफ़ी आरामदायक थी और काफ़ी अच्छी थी। तो उसे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। Wally devoted everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. So she stood up on the seat and peered over the blind. वली को बहुत कुछ अंदर अच्छा लग रहा था अंदर देखकर, बट जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो उसने देखा कि खिड़की में जो लगे हुए मोटे कपड़े के जो पर्दे हैं वो उससे अच्छे से देख नहीं पा रही थी क्लियरली, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से उसने देखना स्टार्ट कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल। जो बस थी वो एक नहर के ऊपर से निकल रही थी। कैनाल मीन्स जो नहर होती है उसे कहते हैं। द रोड वॉज वेरी नैरो। जो रोड था वो बहुत ज़्यादा पतला था, नैरो मीन्स पतला सकड़ा। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल एंड बिनॉइड इट पाम्स ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंस, माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। जो रोड थी वो काफ़ी पतली थी, तो एक तरफ तो क्या थी, नहर का पानी गुजर रहा था, दूसरी तरफ देखा तो उसने घास के मैदान उसे दिखाई दे रहे थे, पर्वत दिखाई दे रहे थे और जो आसमान था वो नीला नीला से दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप ditch and then across of green fields, green as far the eye could see. उसे दूसरी तरफ एक खाई दिखाई दे रही थी और उसके पास में उसको हरे हरे खेत दिखाई दे रहे थे। जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी वहाँ तक उसको सब ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। उसने कहा ओह ये तो बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें वंडरफुल है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। जब वो ये सब देख रही थी तो उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी कि बच्ची अब तुम नीचे बैठ जाओ, ऐसे तुम खड़ी नहीं हो सकती हो, इसलिए नीचे बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी थे जो काफ़ी ईमानदार लग रहे थे। उसे चिंता हुई, उन्हें मतलब चिंता हुई थी वली की भाई वली गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि नीचे बैठ जाओ, बट वली ने उनकी तरफ ध्यान अच्छे से नहीं दिया। There's nobody here who is the child, she said pointedly. I have paid my 30 paisa like everyone else.
उसने कहा कि जो वली थी उसको काफ़ी बुरा सा लगा कि बच्ची समझ के ये मुझे कह रहे हैं कि नीचे बैठ जाओ वरना तुम गिर जाएगी। तो वली ने कहा मैं यहाँ कोई बच्ची नहीं है, मैंने पूरे 30 पैसे दिए हैं किराए के। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। कंडक्टर ने कहा, ओहो सर आपको पता नहीं है ये बहुत बड़ी लेडी हैं और ये बच्ची नहीं है, इन्होंने पूरा अपना किराया दिया है और अकेले कहाँ जा रही है, सिटी घूमने जा रही है। Wali shot an angrily glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. वली को काफ़ी गुस्सा सा आया, नाराज़ होते हुए उसने कहा कि मैं मतलब मैडम नहीं हूँ, ये हमेशा अब तुम याद रखना, मतलब ये अब आप याद रखना, और मेरा टिकट आपने अभी तक नहीं दिया है। I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. कंडक्टर ने कहा, हाँ जी मैं ठीक है याद रखूँगा। Everyone laughed and gradually Wali to joined in the laughter. सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे और वली को भी हंसी आ गई। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to see, she answered, standing up again. उसने कंडक्टर ने उस टिकट काटी और उसको दे दी और कहा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें खड़ा क्यों रहना है, तुमने तो पूरे सीट के पैसे दिए ना, तो तुम आराम से बैठ जाओ। वली ने कहा नहीं मैं खड़ा होना चाहती हूँ। दोबारा से उसने अपना आंसर किया कि मैं खड़ा ही होना चाहती हूँ सीट पर। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन हिट्स अ बम्प। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो कंडक्टर ने कहा प्लीज़ आप बेटा बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप बस पे खड़े रहेंगे और बस अगर टर्न लेगी या गड्ढे से गुजरेगी तो तुम नीचे गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years old। उसने मतलब चिल्लाते हुए कहा मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं 8 साल की हूँ। मैं कितने साल की हूँ? मैं 8 साल की हूँ और मैं बच्ची नहीं हूँ। Of course, how stupid of me, 8 years my। तो कंडक्टर ने कहा ओहो कितनी मूर्ख बातें मैंने कर दी, तुम तो 8 साल की हो। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wali finally sat down। बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स बस के अंदर आए। कंडक्टर उसके साथ में बिज़ी हो गया, मतलब जो नए पैसेंजर है उनको टिकट देने में व्यस्त हो गया। तो वली को डर हुआ कि कहीं उसकी सीट ना चली जाए, इसलिए वो फटाफट वहाँ पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। आर यू अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई और उससे पूछा तुम बेटा अकेली हो? जब बस चलने लगी तो उसने वली से पूछा। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली repulsive, such big holes she had in her ear lobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Oh, who could be sociable with such a person? वली ने देखा कि वो जो औरत है उसे देखकर वली को अच्छा नहीं था फील नहीं हुआ, क्योंकि उसने बड़े बड़े कानों में मतलब ईयरिंग्स पहने हुए थे और उसकी जो भाषा है वो बहुत अजीब सी लग रही थी। तो जब वली ने स्मेल किया उसको तो उसे पता लगा कि उसने तंबाकू खा रखा है और तंबाकू चबाते चबाते उसके पूरे मुँह ऐसे गंदा सा हो रहा था, तो उसे काफ़ी बुरा लगा और उसे वली को बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था उसके पास में बैठना। Yes, I am traveling alone, she answered cutely, and I have got a ticket too। उसने कहा हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। तो कंडक्टर ने भी कहा हाँ ये शहर जा रही है और उन्होंने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। Oh, why don't you mind your own business, said Wali, but she laughed all the same, and the conductor laughed too। जो वली थी उसने कंडक्टर से कहा कि आप अपने काम में क्यों नहीं ध्यान रखते हैं, और इस बात को सुनकर जो कंडक्टर था उसको भी हंसी आ गई और वली को भी हंसी आने लगी। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ट्रैवल। इट इज़ प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? बट जो
औरत थी बूढ़ी जो उसके पास बैठी थी, उसने बातें करना जारी रखा। उसने कहा इतनी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, शहर में कौन सी गली में तुम्हें जाना है, मकान नंबर क्या है, तुम्हें एड्रेस पता है जो तुम अकेले जा रही हो? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। तो वली ने आंसर किया कि आपको मेरे लिए तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वली सैड, वली ने ये सारी बातें कही। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टीयरिंग आउट, और वली ने ये सब बातें बोलकर कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आपको मेरे लिए तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कहकर वली ने अपना फेस टर्न कर लिया और बाहर की तरफ फिर से देखने लग गई और उस जो लेडी थी उसकी बात को उसने अनदेखा कर दिया। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had terrified, saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paisa. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stiffed a strong desire to ride the merry-go-round, even thought she had the money. ये बस की जो यात्रा थी उसकी पहली यात्रा थी और उसने बड़े मेहनत से और बड़े ध्यान से ये योजना बनाई थी। उसके लिए उसने कितना ध्यान किया था, मतलब कितने मेहनत से उसने वो पैसे जोड़े थे। जो बच्चे गुब्बारे से खेलते थे, पेपरमिंट लेते थे, काफ़ी चीज़ें जो उसने खरीदनी होती थी, वो सारी इच्छाएं उसने अपनी दबाई थी और उसने 60 पैसे पूरे बचाए थे। उसे याद है कि गांव में मेले का दिन था, सब लोग बच्चे कहाँ झूला झूल रहे थे, मेरी को राउंड जो झूला होता है वो झूलने गए थे, बट उसने वो इच्छा भी अपनी दबा ली थी और पैसे बचाए थे। उसने इन सब चीज़ों पर पैसा ना खर्च करके सिर्फ पैसा किसके लिए बचाया था? बस की ट्रैवल करने के लिए, बस में यात्रा करने के लिए। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you.